नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। वैसे हाइपोथेसिस के भी अंग्रेजी में 3 रूप मिलते हैं कि हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन और ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च। यद्यपि हाइपोथेसिस और रिसर्च डिजाइन और ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च में अंतर है। वही अंतर है जो कि सेट थ्योरी में हम लोग जो है पढ़े हैं ना, समुच्चय और उपसमुच्चय, तो वही अंतर है। हाइपोथेसिस एक समुच्चय है और रिसर्च डिजाइन या ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च उस समुच्चय का उपसमुच्चय है, यानी कि उसका एक अंश है। यद्यपि पर्यायवाची रूप मिलते हैं। शोध परिकल्पना, शोध या अनुसंधान आप कुछ भी रख सकते हैं, या अन्वेषण। तो मैं यहाँ पर शोध का ही प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि अपनी पुस्तक में मैं शोध शब्द का ही प्रयोग किए हुए हूँ। तो शोध परिकल्पना, शोध अभिकल्पना, शोध उपकल्पना, शोध प्राक्कल्पना या शोध प्ररचना। तो अब शोध परिकल्पना और हाइपोथेसिस या हाइपोथेसिस क्या है, इसको समझने के लिए मुझे आसानी से समझने के लिए मुझे लगता है कि एक उदाहरण की आवश्यकता है। तो वह उदाहरण इस रूप में हो सकता है। जैसे मान लिया जाए हम लोग अपना घर छोड़ करके आए हैं, शहर में रह रहे हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं। रहते रहते मन उब गया है, कारण कुछ भी हो सकता है। मकान मालिक से झगड़ा हो गया हो, या मकान मालिक की नफासत से हम लोग परेशान हो जाते हैं, या सोचते हैं कि अपना घर होना चाहिए। तो पहले क्या करते हैं, अपना घर बनाने की इच्छा जाहिर करते हैं। तो यही इच्छा एक समस्या हो गई, शोध का शीर्षक हो गया। अब जो है उस घर को बनाने के लिए हम लोग कल्पना करने लगते हैं, मन ही मन हवाई महल बनाने लगते हैं। सबकी कोशिश तो यही होती है कि हम जो है भव्य महल बनाएं। अब जो है महल बनाने के लिए सामग्री चाहिए, साधन चाहिए। तो तब अपनी जो है हम अपनी आर्थिक स्थिति का अवलोकन करते हैं कि क्या हमारे पास महल बनाने लायक पूंजी है, या छोटा सा घर बनाने की पूंजी है। तो अब जो है उस संपत्ति या उस साधन के आधार पर हम अपनी क्षमता अनुसार जमीन क्रय करते हैं, और उसके बाद उसमें इतने कमरे होने चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए, बागवानी भी होनी चाहिए, अपना खुला छत भी होना चाहिए, सीढ़ी होनी चाहिए, यानी कि सभी जो जरूरत की या जो इच्छा है उससे संबंधित सभी चीज हमें चाहिए। तो मगर साधन भी हमारे पास सीमित है। तो उस साधन के आलोक में ही हम अपनी जमीन खरीद करके मन ही मन उसका नक्शा बनाएंगे, और मन ही मन हम कल्पना करने लगेंगे कि यहाँ मेरा बेडरूम होगा, यहाँ स्टडी रूम होगा, यहाँ गेस्ट रूम होगा, यहाँ किचन होगा, यहाँ लैट्रिन बाथरूम, और यहाँ पर पार्किंग होगी, यहाँ से सीढ़ी होगी, और यहाँ पर जो है गर्मी के दिन में बाहर में कुर्सी लगा करके हवा खाएंगे, तो लॉन होगा, इधर उधर फुलवारी होगी। ऐसे हम अपनी योजना बनाते हैं और मन ही मन अपने द्वारा बनाए गए उस कल्पित भवन में आनंद भोगने लगते हैं। तो यही जो आरंभ में मकान बनाने की इच्छा से शुरू हुआ, और उसको अमली जामा पहनाने के लिए साधन को तैयार करके मन ही मन नक्शा बना करके मन ही मन उसमें अपने घर में रहने का आनंद जब भोगने लगते हैं, तो समग्र रूप में इसको हाइपोथेसिस कहते हैं। और
इसी हाइपोथीसिस को अब साकार करने के लिए हम खुद उसका नक्शा बनाते हैं, और अगर नक्शा बनाने में अड़चन आती है तो हम इंजीनियर के पास जाते हैं। तो अपने भी बना लेते हैं, दूसरे को दिखा लेते हैं, या दूसरे से बनवा लेते हैं। तो जो मैं बना रहा हूं या आप बना रहे हैं तो समझ लें कि हम रिसर्च स्कॉलर हैं, और जिनसे बनवा रहे हैं यानी कि इंजीनियर साहब, या जिनको दिखा करके उस पर सहमति की मुहर लगवा रहे हैं, तो उन्हें समझ लीजिए कि गाइड है। और वे क्या करेंगे, या क्या होगा कि एक स्केच बना करके देंगे, और उसी स्केच के आधार पर राजमिस्त्री ईंट, गारा, पत्थर, चूना, सीमेंट या जैसे जो बनाना है उसके आधार पर वह ईंट दर ईंट रखते हुए एक महल खड़ा कर देगा। तो ये ईंट, सीमेंट, गारा ये क्या है, तो वहीं रिसर्च के साधन हैं, संदर्भ हैं, सामग्री, आंकड़ा या डाटा है। तो उस डाटे के द्वारा, डाटा को ईंट दर ईंट रख करके, जिसको रिसर्च की भाषा में कहें तो उसका वर्गीकरण करते हुए स्टेज टू स्टेज, यानी कि पहले नींव जातेंगे, यानी कि भूमिका के तौर पर उसका एक स्केच जो है दिखाएंगे। फिर उसके बाद पहला तल्ला, दूसरा तल्ला, तीसरा तल्ला, उसके बाद जो है फिनिशिंग, और फिनिशिंग करने के बाद अमुक साल में अमुक ने अमुक भवन बनाया। तो वैसे ही रिसर्च में अंतिम दौर में उस पर कब बना, तारीख, साल डाल देते हैं और नाम डाल देते हैं, यानी कि संदर्भ या उस महल रूपी शोध ग्रंथ की तैयारी में जो जो साधन प्रयुक्त हुए हैं उन साधनों का परिशिष्ट के रूप में उल्लेख कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा रिसर्च तैयार हो जाता है। अब जो